जबरदस्ती हमारे पार्क को अतिक्रमण कर लिया है। एक छोटा जैसा जो है घर बना लिया है, जो प्रशासन को ये दिखाया जाए। हम लोग का अपना चीज है, सार्वजनिक है, हम लोग पूजा करते हैं, छठ करते हैं। यदि जब नहीं मानेगा तो हम लोग खदेड़ेंगे, यहाँ से मारेंगे, भगाएंगे। डीएम के यहाँ गए हैं, एसपी के यहाँ गए हैं, डीआईजी के यहाँ गए हैं, थाना में गए हैं, सब जगह सीओ साहब गए हैं, सबके संज्ञान में। नहीं, जबरन कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, कब्जा नहीं करने दिया जाएगा जबरन। आप लोगों में यूनिटी है? एकदम यूनिटी है, एकदम जानबूझ करके यहाँ विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये तो गलत बात है जी, जानबूझ के हुआ। कानून में जाएंगे ना आप? जी जी। हम अभी मौजूद है पूर्णिया के कोऑपरेटिव कॉलोनी में। बताया गया कि 7 बीघा 2 कट्ठा जमीन कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया था, खरीदारी की गई थी और उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके ये लोग यहाँ बसे हुए हैं। और उसी जमीन में से कुछ हिस्सा जमीन को देखिए यहाँ सार्वजनिक यूज के लिए रखा गया, जिसमें इसी मोहल्ले के लोगों ने इसकी घेराबंदी की और छठ पूजा होती है यहाँ, बाकी और जो भी सार्वजनिक कार्य होता है वो होता है। लेकिन कुछ लोगों की जो कि जमीन का कारोबार करते हैं, वैसे लोगों की, इन लोगों का कहना है कि गलत नीयत यहाँ पड़ गई है। वजह ये है कि जो बाकी जमीन है उस पर तो सबका घर बसा हुआ है, ये पब्लिक यूज के लिए रखा हुआ है। तो इन लोगों को, जिनकी भी बुरी नज़र थी, उनको लगा कि शायद इस जमीन को हड़पना आसान होगा और इसीलिए यहाँ देख रहे हैं अंदर में घेराबंदी के अंदर में घुस करके एक टीना का घर बना दिया गया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस जमीन पर हमारा कब्जा है। लेकिन बाहर से चारों तरफ से जो घेराबंदी है, ये यहाँ का पब्लिक का सार्वजनिक रूप से किया हुआ है। आप भली भांति समझ सकते हैं कि जमीन को हड़पने के लिए यहाँ किस तरह की नीति अपनाई जाती है, किस तरह से लोग जमीन को हड़पने का काम करते हैं। और उसी के विरोध में यहाँ बड़ी संख्या में पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ खड़े हैं और ये बताएंगे अभी कि इसकी सच्चाई क्या है और किन लोगों ने अंदर में घर बनाया है, उनका मकसद क्या है, क्यों ऐसा, वो कौन कौन लोग शामिल हैं। आप लोग बताइए। अभी आप मीटिंग कर रहे थे ना आप लोग? हाँ, हम लोग जो है मोहल्लावासी, पूरे कोऑपरेटिव कॉलोनी के मोहल्लावासी जो है, हम लोग इकट्ठा हुए थे ये सोच के कि इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे पार्क को अतिक्रमण कर लिया है। एक छोटा जैसा जो है घर बना लिया है, जो प्रशासन को ये दिखाया जाए कि हाँ, ये जो है पार्क हमारा है। और हमने किसी दूसरे मीडिया चैनल पर ये सुना कि वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बाउंड्री और ये गेट जो है ये हमने बनवाया है, जबकि मैंने आपको ये दिखाया कि हमारे पास गेट का जो है बिल है और हम लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया है कॉलोनी वासियों से, चंदा वसूल किया है, वो हमारे रजिस्टर में मेंटेन है। सबने अपना कुछ न कुछ सहयोग दिया है। अच्छा, ये उनका कहना है कि ठीक है, उन्होंने ये 4 दीवारी बनाई है, गेट बनाया है। इस गांव मोहल्ले के लोगों ने भी तो बनाते हुए देखा होगा। एक भी आदमी है जो ये कहे कि हाँ उन्होंने बनाया है? आप ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और आप इसके, हाँ, आपको जो कॉलोनी के अध्यक्ष महोदय हैं भोला प्रसाद यादव जी, आप इनसे बात कीजिए। बताइए क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉलोनी का निर्माण हुआ, उसी समय से हम लोग अपना डीड बनवा के अपना दखल करके अपना रह रहे हैं। उसके बाद में हम लोग इस पार्क का यूटिलाइज किए कि हम लोग इसमें पोखर खुदवाए, हनुमान जी का मंदिर बनवाए, 4 दीवारी दिलवाए। इसमें पोखर खुदवाया गया कि प्रत्येक साल सभी महिलाएं यहाँ छठ करती हैं और हर एक साल सरस्वती पूजा होती है। कोई ओकेजन, कोई फंक्शन होता है, रामनवमी में भी यहाँ ओकेजन होता है, सब झंडा फहराया जाता है। सारा काम सार्वजनिक ढंग से किया जाता है। इस पर आपराधिक तत्व के लोग सुधाकर चौधरी के द्वारा गलत ढंग से रजिस्ट्री करवाकर इस पर गलत ढंग से कब्जा करने के लिए इस पर टीना का एक ठो घर रख दिया गया है। जो सामने हम लोग को परेशानी हो रहा है कि छठ नज़दीक है, हम लोग छठ कहाँ करेंगे? छठ के घाट पर ही इन्होंने ऐसा कर दिया है, घर बना के अतिक्रमण अपना प्रस्तुत कर दिया है। तो उन्होंने सबके सामने में पूरे मोहल्ले वालों की मौजूदगी में अंदर घुस करके जबरन घर बना दिया। जबरन घर बना दिया। ये प्लानिंग में पहले से थे। प्लानिंग और आप लोग देखते रह गए? नहीं, हम लोग जूटे तब तक 2-3 ठो ट्रैक्टर घुस गया
और उसमें सामान सारा लाद कर रखवा दिए। सारे लोग आए तब तक वो घुस के उनका मजदूर काम करने लगे। अभी उनका क्या कहना है कि दीवार हम बनाए हैं? हाँ, उनका कहना है कि दीवार हमने बनाया है, गेट हमने लगवाया है। ये इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल असत्य है, सच्चाई कुछ नहीं है इसमें, पूरा झूठ बोल रहा है। पूरा झूठ बोल रहा है। जमीन हड़पने का इरादा है उनका। जमीन हड़पने का इरादा है। वो लोग ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे ही जमीन देख के हड़पते हैं, अब जहाँ तहाँ मार भी खाते हैं। अच्छा, उनका प्रवृत्ति हो गया है। हाँ, प्रवृत्ति हो गया है। जब ये नहीं मानेगा तो हम लोग खदेड़ेंगे, यहाँ से मारेंगे, भगाएंगे। अब दूसरा कोई उपाय नहीं बच गया है। मतलब आप लोग को पूरा जो विचार है क्लियर कर चुके हैं? क्या हाँ, करना है? क्लियर कर चुके हैं। प्रशासन में क्यों नहीं जा रहे हैं आप? प्रशासन में गए हैं, डीएम के यहाँ गए हैं, एसपी के यहाँ गए हैं, डीआईजी के यहाँ गए हैं, थाना में गए हैं, सब जगह सीओ साहब गए हैं, सबके संज्ञान में, सबको बता दिए? सबको बता सारे दिए। लोगों ने जांच भी किया होगा इस जमीन का? अभी तो जांच नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग जांच पेपर पूरा आप लोगों के पास है? हाँ, सारा पेपर है, जो पेपर चाहिए हर पेपर मौजूद है। 36 साल से पोजीशन में है हम लोग का। 36 साल से हम लोग 36 साल से पोजीशन में है। हाँ। मैडम, ये आप लोग यहाँ किस मोहल्ला में कितना दिन से रह रहे हैं? हम लोग तो मतलब 25 साल से रहते हैं। तो 25 साल से रह रहे हैं, तो ये जो घेराबंदी है कौन किया है? हम लोग किए हैं। हम लोग कॉलोनी वाले तो कुछ लोग आ गए, घर बना दिया अंदर में। कहाँ गए थे आप लोग? अरे हम लोग अंदर में थे, हम लोग को क्या पता था जब। इसमें पहले ताला लगा दिया जो जिसका अच्छा, तो पीछे में आकर के अंदर घुस गया था। हाँ, पीछे और सामने में घुसता तो क्या करते फिर आप लोग? मारते हम लोग। सामने में हिम्मत झाड़ू झाड़ देते? क्या क्या करते आप लोग? झाड़ू से मारते। सामने में नहीं आ रहा है वो लोग? सामने में कहाँ आ रहा, भीतर से ताला लगा दिया, मेरा बोर्ड टांगल था तोड़ दिया। बाहर का बोर्ड उखाड़ दिया। बार का बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया है। मैम, क्या कहेंगे आप? कुछ कहिए। आपका घर इसी मोहल्ले में ना है? जी, हमारा घर इसी मोहल्ले में है। ये और हम लोग, हमको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये देख के लिए थे कि यहाँ पार्क है, एक खुला स्पेस है, जिसमें कि सब सोसाइटी वाले अपना जो भी फंक्शन होता है वो, या फिर सरस्वती पूजा करना, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि सामूहिक ये करना बात होता बताइए है। मैम कि उन लोगों का जो दावा है कि ये दीवार हम लोगों ने बनवाया है, नहीं नहीं, दीवार सच तो है कि झूठ है? नहीं। आप एक काम कीजिए ना, आपके पास एक पेपर है, आप एक बार उसको, नहीं नहीं, एक मिनट, एक बार जो आपके पास पेपर है उसको आप देखिए, उसमें जो मोहल्ला के लोग चंदा हाँ। इकट्ठा करके बना है वो है, तो आप एक बार उसको जरूर मेंशन उसको कीजिए। तो हम देख ही तो रहे हैं, ये लेकिन हमारे गेट, दर्शक आप जो बोलेंगे वही सुनेंगे वो। आप बता रहे हैं, मैं आपके दर्शक वो भी देखेंगे जो आप पेपर दिखाएंगे। तो ये गेट और ये बाउंड्री इस मोहल्ला के सभी लोगों के द्वारा दिया गया है, और सब जितना भी सार्वजनिक है, जैसे छठ, यहाँ का सबसे मेन है कि छठ होता है, सब छठ। उसके बाद वो लोग जब मतलब समझ ही नहीं है कि क्या हुआ अचानक से, एकदम तुरंत कि इसको हम कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा बात था, अगर आपका वैसा मोटिव था तभी तो आप उतना आदमी को लेके, और अचानक से अगर ऐसा कोई बात था तो एक बार आप बात करते ना कि क्या बात है, अचानक से ऐसे। और यानी कि जमीन हड़पने का इरादा से आया था वो लोग? 25 से 30 और क्या क्या मैम, हड़पने का इरादा था? हाँ, हड़पना था। क्या? 25 से 30 क्या आदमी यहाँ मिल जमीन रहा है। हड़पना आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है, आसान तो नहीं आप है। लोग बताइए, जमीन हड़पना यहाँ आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, आसान नहीं है। लेडीज सब अगर बोलिएगा तो जेंट्स पर प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? जेंट्स पर प्रभाव, जेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मारेगा पीटेगा, अब हम लोग, हाँ, इसीलिए लेडी को नहीं बात करके हम लोग चलाएंगे। हम लोग भी कमजोर नहीं, क्या आप लोग धमकी से डरने वाले हैं? क्यों डरेंगे? हम लोग का अपना चीज है, सार्वजनिक है, हम लोग पूजा करते हैं, छठ करते हैं। यदि आता न था तो सीना तान के आता, हम लोग को लेबर लगने वाला था। हम लोग के छठ के पहले, दीपावली के पहले दीप जागरण करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा होती है, शादी विवाह के फंक्शन होता है, के सब विधायक आता है, केसरी आते थे, हम लोग के सार्वजनिक आता था। धमकी दे करके यदि सामने चीज जिसका है तो सार्वजनिक आके हम लोग के सामने मकान बनाता है, पीछे नहीं बनाता। जेंट्स हम लोग के था, महिला। आपका कहना है कि धमकी देना है तो सामने में दो, सामने में दो, मकान बनाता, काम सामने करना है में। तो सामने में मेरा दो। चीज है तो हम सामने, सबके सामने हम खड़ा होकर मकान बनाएंगे। जो है जमीन है, देखिए हर मोहल्ला में सार्वजनिक दिया जाता है, लेकिन किसी कोई कहता है कि मेरा है तेरा, ये किसी को नहीं है। हम लोग इतना बड़ा कोऑपरेटिव कॉलोनी है, यहाँ से नहीं पूरा है, पूरा यहाँ से रबिया कॉलेज है, रजनी चौक से आगे है, तो हम लोग के भी एक चाहिए ना, दिया हुआ है 36 साल से
26 साल से हमने छठ कर रहे हैं इसमें। मेरा घाट है, हम लोग तो अपना सार्वजनिक बनाना रहता, तो बोला सरकारी बनाएंगे, सरकारी हम लोग घाट बनाएंगे। आके केसरी जी बोल के गए, लेकिन उसके बाद अब राजीव जी अथी हुए हैं, वो उनको हम लोग सहयोग करेंगे। यही हम लोग की शिक्षा था कि हम लोग के घाट बना करके देंगे। साफ साफ हमको ये बताइए कि जो लोग का इरादा गड़बड़ है, जो जमीन को हड़पना चाह रहा है, आप लोग उनको हड़पने देंगे जमीन? क्यों हड़पने? कभी नहीं। सब लोग हम एकत्रित थे, कभी नहीं, कभी नहीं। वो सार्वजनिक है, हम छठ करते हैं, सूरज भगवान से यही मनाते हैं कि जो हम शुभ अर्घ देते हैं वो मेरा चीज रहे। आप लोग चाहते हैं कि वो लोग सबक लेकर के यहाँ से हट जाएं? हटे, हम लोग अर्घ कहाँ देंगे? छठ करने जाएंगे, पक्की तला जाएंगे, कोसी करने जाएंगे। हम मोहल्ला में छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? पति बाहर रहता है, हम लोग अर्घ कहाँ देंगे? बताइए, रोड पर देंगे? हमको दुआ नहीं, यानी कि कुछ भी होगा, गलत लोगों को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। पहली बात गेट जो बोला है, जो आलोक जब बोला है, अति मीडिया में जो बोल रहा है, ये तो सार्वजनिक बना है। हम लोग पैसा दिए हैं, दस्खत भी हम लोग का साथ में है, बना है जितना है सबका। ये पूरा मोहल्ला वाला एकजुट है ना? सब एकजुट है, सब एकजुट। आप लोग एकजुट है? सब एकजुट है, टोटल एकजुट है। अगर वो लोग आता है जबरन करने के लिए तो नहीं, जबरन कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, कब्जा नहीं करने दिया जाएगा जबरन। आप लोगों में यूनिटी है? एकदम यूनिटी है, एकदम यूनिटी है। उनसे पूछिए, उनका कहना है कि ये हम बनाए। उनसे पूछ लीजिए कि आपने कब बनवाया, उससे पहले का वीडियो, उससे पहले का बिल हमारे पास रेडी है उनका। कब बनवाया, उससे पहले एक वीडियो आ जाएगा। उनको इस मोहल्ले का एक दो भी गवाह तो मिला गया ना? हाँ, कोई नहीं। खोज ले पूरे मोहल्ले गवाह खोजवा ले, कोई नहीं। वो बता दे, वो जहाँ काम हुआ है, आपसे हम कहना चाह रहे हैं, जहाँ काम हुआ है और उन्होंने कराया है, उस मोहल्ला में कम से कम 2 आदमी तो मिल जाएगा। एक भी आदमी नहीं मिलेगा, गवाह भी हड़पने के लिए बाहर से ही लाना पड़ेगा। जी। सब अगर आदमी को लाया हुआ था, सब टोटली गुंडा को लाया हुआ था। भी नहीं था, नहीं, सब बाहरी आदमी लाया हुआ था। बाहरी आदमी यहाँ सफल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग सफल होने देंगे? बिल्कुल नहीं। जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे हम लोग। यहाँ वार्ड पार्षद जी है, इनसे भी जान लेते हैं। प्रतिनिधि जी, क्या कहेंगे? ये पूरे गांव के लोग, मोहल्ला के लोग आक्रोशित है, कुछ लोगों ने अंदर में घर बना दिया है, कैसे हो जा रहा है आपके वार्ड में? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि ये कोऑपरेटिव कॉलोनी हम लोग जब से जन्म लिए हैं, लगभग हम लोग 95 से यहाँ आए हैं, और तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छठ पोखर है और यहाँ पार्क भी है और यहाँ पे पूजा भी होता है। अब किस तरह से वो सुधाकर बाबू जमीन लिए हैं, और जब जमीन मालिक जो है क्या नाम है, कमलदेव बाबू जो है, सोसाइटी को जमीन 7 बीघा 2 कट्ठा करके ऐसे जमीन दिया, तो 7 बीघा 2 कट्ठा जमीन दिया, तो उसमें जो है पार्क तक ही ये जमीन आता है। अब उनका लड़का या उनका बच्चा कैसे कौन जमीन बेचा, इस जमीन को दिखा के बता के, अब ये तो सीओ साहब या मैनेजर, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, कौन जमीन बेचा नहीं बेचा, लेने वाला भी तो देखता है कि हम कौन जमीन ले रहे हैं। जी, ये भी उनका भी जवाब दिए कि हम ले रहे हैं, तो कम से कम जमीन ले रहे हैं तो अगल बगल से पता करके। ये जानबूझ करके मोहल्ले वाले से झगड़ा लिया है, विवाद, या फिर वो जमीन खरीदा है? ये तो जांच की विषय है। मैंने आवेदन दिया गया है जिला पदाधिकारी साहब को, पूरा सोसाइटी के लोग दिए हैं, पूरा पेपर इन लोग के पास में है। आगे इस तरह का जो काम हुआ है, आप इस चीज को मान रहे हैं ना कि जानबूझ करके यहाँ विवाद खड़ा किया जा रहा है? ये तो गलत बात है जी, जानबूझ के हुआ। कानून में जाएंगे ना आप? जी। पूरे आप लोग गाँव सब कानून में जाएंगे ना? और वो लोग जब आएंगे यहाँ जबरन हड़पने के लिए? नहीं हड़पने देंगे, भगा देंगे यहाँ से, मार के भगा देंगे। सुधाकर चौधरी मुर्दाबाद। अरे महिला लोग कह रही थी, आप लोग कह रहे थे कि अगर वो आ जाए, हम लोग नहीं सोचे थे जो वो घर बनाने आए हैं। अगर जान जाते जो ये घर बनाने के लिए ईंट गिरा रहे हैं, तो कदापि उनको घुसने नहीं देते हम लोग गेट में। क्यों? हम लोग 36 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारी बेटी का शादी हुआ, अगल बगल जितनी भी लड़की हैं सबका शादी इसी में हो रही है। पार्टी फंक्शन जो भी हम लोग मान के चलिए 86 ईस्वी से देख रहे हैं। वो आज आ जाएंगे कब्जा करने, तो करने देंगे हम भी नहीं। और हमारे हस्बैंड को 2-4 आदमी और मोहल्ला का है, सबको वो धमकी दे रहे हैं। जो रमेश, धमकी देने से आपका मोहल्ला वाला डर जाएगा? नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। डरने की बात कहाँ से आई? चलिए, मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं, अच्छी बात है। ये देख रहे हैं पूरे मोहल्ले के यहाँ लोग हैं, काफी आक्रोशित है। आक्रोश केवल इसलिए है क्योंकि ये लोग गलत नहीं होते हुए देखना चाह रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये सार्वजनिक जगह दी गई है कोऑपरेटिव की ओर से, और यहाँ अगर किसी की गलत नजर है
तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर धमकी दी जाएगी तो उस लोगों को, वैसे लोगों को उस तरह से जवाब देने भी इन लोगों को आता है। हालांकि इन लोगों के पास पेपर है, ये लोग कानूनी तरीके से भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई ताकत का इस्तेमाल करेगा तो यहाँ के लोग कमजोर भी नहीं है, महिलाएं भी झाड़ू लेकर के तैयार हैं और बाकी जो पुरुष है उन लोगों में भी काफी आक्रोश है। ये तो यहाँ की बात हुई, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनका क्या कुछ कहना है, उनके पास क्या तर्क है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी, NH31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NH31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470 867633, मोबाइल नंबर 9631